मैं और राज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मैंने राज से पूछा, राज ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारा क्या मतलब है सोनम? मेरा मतलब यह है कि राज, मैंने एक पल रुक कर कहा, अब हम ऐसे कब तक छिप छिप कर मिला करेंगे? जब तक तुम्हारा और मेरा सच्चा प्यार है, समझाते हुए राज बोला। फिर तुम क्यों घबराती हो? मैं घबराती तो नहीं हूँ राज, मगर इतना कहती हूँ कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने जब यह प्रस्ताव रखा तब राज सोचने पर मजबूर हो गया। मेरा ऐसा कहते ही राज एक गहरी सोच में चला गया। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। क्या वह मुझसे सच्चा प्यार करता है या सिर्फ दिखावा ही करता है? जब मैंने उसे काफी देर तक चुप देखा तो मैं बोली, क्या सोच रहे हो राज? सोच रहा हूँ कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बताओ कब करें शादी? तुम तो जानती हो सोनम, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अंकल ने मुझे पाला पोसा और पढ़ाया, इसलिए वो जैसे ही अपनी सहमति दे देंगे हम शादी कर लेंगे। मगर डैडी मेरी शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं, समझाते हुए मैं बोली। मैं टालती जा रही हूँ, आखिर कब तक टालूंगी? बस सोनम, अंकल हाँ कर दे तो हम फौरन शादी कर लेंगे। पता नहीं तुम्हारे अंकल ना जाने कब हाँ करेंगे। जब हमने इतने दिन निकाल दिए, थोड़े दिन और निकाल लो। मुझे पक्का यकीन है कि अंकल जल्द ही हमारी शादी की सहमति देंगे, कहकर राज ने विश्वास जताया। मगर मुझको उसके इस विश्वास पर यकीन नहीं हुआ। यह विश्वास तो राज उसे पिछले 6-7 महीनों से दे रहा है, मगर हर बार ढाक के 3 पास साबित होते हैं। आखिर लड़की होने के नाते वह कब तक सब्र रखे? मैं जरा नाराजगी से बोली, नहीं राज, तुमने मुझसे प्यार किया है और मैं प्यार में धोखा नहीं खाना चाहती हूँ। आज मैं अपना फैसला सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। देखो सोनम, मैंने तो तुमसे उतना ही प्यार किया है जितना कि तुमने मुझसे किया है, समझाते हुए राज मुझसे बोला। मगर तुम मेरे हालात को क्यों नहीं समझ रही हो? मगर मेरे हालात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो राज? तुम लड़के हो, मैं एक लड़की हूँ। मुझ पर माँ बाप का कितना दबाव है, या तुम नहीं समझोगे? और तुम मेरे हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? राज जरा नाराजगी से बोला। तो मैंने भी उसी नाराजगी में जवाब दिया, ठीक है, तुम लड़के होकर डरपोक बनकर रहते हो तो मैं लड़की हूँ। फिर भी मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी, कहकर मैं वहां से चल दी। वैसे राज एक बिगड़ा हुआ नौजवान था, जबकि मैं एक गरीब परिवार की लड़की। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मुझसे 2 छोटे भाई जरूर थे। मैं अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब लड़की जवान हो जाती है तब हर माता पिता के लिए चिंता की बात हो जाती है। मेरे लिए लड़के की तलाश जारी थी। कुछ लड़के मिले, मगर वे दहेज के लालची मिले। मेरे पिता इतना ज्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। वे चाहते थे कि मेरा साधारण घर में ब्याह कर दे, जहां मैं सुख से रह सकूं। मगर ऐसा लड़का उन्हें कई सालों तक नहीं मिला। मैं राज से शादी करना चाहती थी। मैं बिना सोचे समझे उसे अपना दिल दे बैठी थी। इन 6-7 महीनों में मैं राज के बहुत करीब आई, मगर उसे समझ नहीं पाई। उसने मुझ पर प्यार भी खूब जताया, जरूरत की चीजें भी मुझे खरीद कर दी, मगर इसकी हवा मैंने अपने माँ बाप तक को नहीं लगने दी। इसके लिए मैंने 2-3 ट्यूशनें भी कर रखी थी, ताकि माँ बाप को यह एहसास हो कि वह ट्यूशन के पैसों से चीजें खरीद कर ला रही है। जब भी राज का फोन आता, मैं फौरन उससे मिलने चली जाती। तब घंटों बातें करती, शादी के बाद क्या क्या करना है सपनों के महल बनाती। मगर कभी कभी मैं यह भी सोचती कि यह सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में यह सब नहीं चलता है। मगर जब भी मैं उससे शादी की बात करती,
वह अंकल का बहाना बनाकर टाल देता। आखिर ये अंकल थे कौन? इसका जवाब उसके पास नहीं था। तभी मुझको एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे बहुत देर से चला आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था। मैंने ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर गुस्से से बोली, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ बेटी, जिस लड़के को तुमने छोड़ा है उसके बारे में क्या जानती हो? उस बूढ़े ने यह सवाल पूछकर चौंका दिया। मैं पल भर के लिए सोचती रही, यह आदमी कौन है और यह सवाल क्यों पूछ रहा है। कुछ देर तक मैं कुछ जवाब नहीं दे सकी। तब उस बूढ़े ने फिर पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया बेटी, मगर आप यूं क्यों पूछना चाहते हैं बाबा? इसलिए बेटी कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न हो जाए। क्या मतलब है आपका? वह मेरा प्रेमी है और जल्द ही हम शादी करने जा रहे हैं। बेटी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी आड़ में रहकर। वह बूढ़ा आदमी जरा खुलकर बोला। जैसे ही तुम वहां से चली थी तभी से मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा हूँ। बेटी जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो वह ठीक नहीं है, या आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। इस बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्यों हमारे प्यार के बीच दुश्मन बनकर खड़े हो गए? झल्ला पड़ी मैं। मुझे तो राज ने बताया है कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। एक अंकल ने उन्हें पाला पोसा है और आप उसके बाप बनकर कहाँ से टपक पड़े? मैं गुस्से से बोली, तुझे कैसे यकीन दिलाऊं बेटी? उस बूढ़े की बात में दर्द था। वह आगे बोला, मगर मैं सच कह रहा हूँ बेटी, राज मेरा नालायक बेटा है, जिसे मैंने अपनी जमीन जायदाद से भी कानूनन अलग कर दिया है। वह तुमसे शादी नहीं करेगा बेटी, बल्कि शादी के नाम पर तुम्हें कहीं ले जाकर किसी कोठे पर बेच देगा। सारे गैर कानूनी धंधे वह करता है। कई बार वह जेल की हवा भी खा चुका है। तुमसे प्यार का नाटक करके तुम्हारे पिता को ब्लैकमेल करेगा। जिसे तुम प्यार समझ रही हो वह धोखा है। छोड़ दे उस नालायक का साथ, वहीं शादी कर बेटी जहाँ तेरे पिता चाहते हैं। एक बार फिर हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि बेटी छोड़ दे उसे। मैं तुझे बर्बादी के रास्ते से बचाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा रो पड़ा। मुझको लगा कि कहीं बूढ़ा नाटक तो नहीं कर रहा है। इतने में वह बूढ़ा आगे बोला, बेटी तुझे विश्वास न हो तो घर जाकर सारे सबूत मैं दिखा सकता हूँ। आप मेरे पिता समान हैं बाबा, झूठ नहीं बोलेंगे। मगर कहकर मैं पल भर के लिए रुकी तो वह बूढ़ा बोला, मगर बेटी ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। मगर जब मैंने तुमको अपने नालायक बेटे के साथ देखा तब मैंने तुम्हें उसके चुंगल से छुड़ाने का सोच लिया। तभी से मैंने तुम्हारे घर आने की योजना बनाई थी ताकि तुम्हारे माँ बाप को सारी हकीकत बता सकूं। मेरा विश्वास करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्यार में धोखा खा जाओ। मैंने इसलिए पूछा था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसे अच्छी तरह परख लिया होगा, मगर तुमने उसका केवल बाहरी रूप देखा है, भीतरी रूप तुम नहीं समझ सकी। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं बाबा। शायद आप मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते हैं। आपको भी दहेज वाली बहू चाहिए, इसलिए आप भी मेरे और राज के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं। मैंने यह सवाल पूछा, तू अच्छे घराने की है, मैं तेरी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। बाबा ने मुझको बड़ी दुविधा में डाल दिया था। वह किसी अनजान आदमी की बातों को क्यों मान ले? मैं आप पर कैसे यकीन कर लूं कि आप सच कह रहे हैं, या आपका नाटक भी तो हो सकता है। एक बार मैं फिर बोली, मैं राज का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ, इसलिए अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर बुरा सा मुंह बनाकर मैं चली गई। बूढ़ा चुपचाप वहीं खड़ा रह गया।
कुछ दिनों बाद राज ने मुझको ऐसी जगह बुलाया जहां से वे भागकर किसी मंदिर में शादी करेंगे। मैं भी अपनी तैयारी से तय जगह पर पहुंच गई। वहां राज किसी दूसरे लड़के के साथ बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं चुपचाप आड़ में रहकर सब सुनने लगी। वह लड़का राज से कह रहा था, सोनम अभी तक नहीं आई, वह अभी आने वाली है। अरे इन 6-7 महीनों में मैंने उससे प्यार करके उसका विश्वास जीता है। अब तो वह आंखें मूंद कर मुझे चाहती है। शादी के बहाने उसे ले जाकर कोठे पर बेच आऊंगा। ठीक है, तुम अपनी योजना में कामयाब रहो, कहकर वह लड़का दीवार फांदकर कूद गया। राज बेचैनी से मेरा इंतजार करने लगा। अब मैं राज की सच्चाई जान चुकी थी। इस समय मुझे बाबा का चेहरा याद आ रहा था। बाबा ने जो कुछ कहा था सच था। अब राज के प्रति मुझे नफरत हो गई। राज बेचैनी से टहल रहा था, मगर मैं उससे नजरें बचाकर बाहर निकल गई। मैं सचमुच आज अंधे मोड़ से निकल गई थी। मैंने मन ही मन उस बाबा को धन्यवाद दिया।